अरे छोटी बहू कहाँ गई? मुझे दिखाई नहीं दे रही है वो। अरे मम्मी जी, देवरानी तो यहीं थी, पता नहीं सुबह से ही नहीं दिखाई दे रही है मेरे को तो। अरे रिया, तुम हो क्या अंदर? मम्मी जी बुला रही है तुमको। अरे बहू, ये क्या पहन लिया तुमने? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे सामने ऐसे ही आ गई। अरे रिया, ये क्या पहन लिया? कैसे रहोगी तुम? गांव में रह रहे हैं हम लोग, अच्छा नहीं लगता ऐसे। और कहाँ गई थी तुम इन कपड़ों को पहन के? अरे ऐसा क्या पहन लिया मैंने जो तुम लोग ऐसे मुंह फाड़ रहे हो? और वैसे भी मुझे गांव और शहर से क्या ही मतलब है, हम लोग शहर में ऐसे ही रहते हैं, कभी भी निकल जाते हैं। मैं वॉक करने गई थी और इसमें बुरा क्या है? अरे नहीं नहीं, गांव में ऐसे कपड़े नहीं पहनते। गांव में अच्छे से रहते हैं, जैसा माहौल होता है वैसे ही कपड़े पहनने चाहिए रिया। और तुम तो यहाँ की बहू हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। यहाँ की तो लड़कियां भी नहीं पहनती हैं। ओ दीदी प्लीज, आप तो चुप ही रहिए। और वैसे भी मैं आपकी तरह 6 मीटर की लंबी साड़ी में नहीं रह सकती हूँ इतनी गर्मी में। ओके प्लीज अपना दिमाग अपने पास रखिए। आप बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे ऐसे कपड़े पहन के रहोगे तुम यहाँ पे? हमारी पूरी इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे तुम तो ये कह रही हो कि मैं यही कपड़े पहन के घूमूंगी और कोई गलती नहीं मान रही हो तुम अपनी? तुम मान जाओ, नहीं तो फिर मनाना मुझे भी आता है। मम्मी जी, मैं यही कपड़े पहनूंगी और मुझे पसंद है, ठीक है? और ये तो मैं वॉक के लिए पहना है, और भी मैं दूसरे जो कपड़े पहनूंगी जीन्स ही पहनूंगी। साड़ी वाड़ी भाभी की तरह मैं नहीं रह सकती, ठीक है? आप अपनी बड़ी बहू को सिखाइए ये चीज़ें। वैसे भी आप उसको पूरे दिन ऐसे ढक के रखते हो जैसे कि पता नहीं किसकी नज़र लग जाएगी उसको। मैं नहीं रह सकती ऐसे, और मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है। अरे छोटी बहू की तो बहुत जबान चल रही है। अरे गांव के माहौल में गांव की तरह रहना पड़ता है, शहर में चाहे तुम लोग कैसे भी रहते हो। ये मतलब थोड़ी तुम गांव में भी इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमोगी। ये तो बहुत गलत हो गया ना। अब बताओ क्या इज्जत रह गई मेरी? हम ये नहीं बोल रहे कपड़े छोटे पहनना बुरा है, अरे लेकिन माहौल के हिसाब से तो पहने। अब गांव में सब लेडीजें मुंह ढक के रहती हैं, तुम बताओ बहू। अरे मम्मी जी, मैं तो क्या ही बताऊं, मुझे ही खुद को देखो क्या क्या बोल दिया उन्होंने। अरे रिया को एक बार भी ये नहीं लगा कि मुझे कितना बुरा लगेगा। अब साड़ी पहन रही हूँ मैं, आपकी मर्जी से पहन रही हूँ माँ जी, और मुझे पता है गांव में साड़ी ही अच्छी लगती है। अरे अमित को आने दे, आज तो मैं इसकी खटिया खड़ी करती हूँ। रुक जा, अभी बताती हूँ मैं इसको। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अभी ये सब मत कीजिए, नहीं तो फिर रिया को भी बुरा लगेगा कि आपने इतनी जल्दी उसकी शिकायत कर दी। कोई नहीं, थोड़ा समझाते हैं, 1-2 दिन उसके बाद ही बात करना आप देवर जी से। अरे एक बहू मेरी इतनी समझदार है और एक बहू देखो कैसी आ गई है। अरे उसको समझ में नहीं आती कुछ भी बातें। बेटा क्या करूँ मैं उसका? देखती हूँ बेटा, और तू समझा के देख ले, तेरी बात मान जाए तो। ठीक है मम्मी जी, मैं बात करती हूँ उससे अकेले में, क्या पता हमारी बातें उसको समझ में आ जाए। अरे रिया, क्या कर रही हो? और ऐसे मुंह बना के क्यों खड़ी हो? उधर इधर आ जाओ, बैठो। अमित मुझे ये बता दो, हम लोग शहर कब जा रहे हैं? मुझे नहीं रहना आपके घर में। अरे क्यों रिया, क्या हो गया? क्यों नहीं रहना है यहाँ पे? क्या दिक्कत है तुमको, बताओ। अरे दिक्कत है यार, नहीं तो मैं वॉक पे भी नहीं जा सकती हूँ, मैं छोटे कपड़े नहीं पहन सकती, मैं जीन्स नहीं पहन सकती। अरे देखो अमित, मुझसे साड़ी पहन के नहीं रहा जाता यहाँ पे, और मुझे रोज लेक्चर नहीं सुनने आपकी मम्मी के और भाभी के। क्या बोला मेरी मम्मी ने और भाभी ने तुमको? यही कि मैं बदतमीज हो गई हूँ, ऐसी गांव में घूमती रहती हूँ, ये सब बातें। अरे तो रिया, तुम बाहर क्यों गई थी ऐसे कपड़े पहन के? वो सही कह रही है, गांव में ऐसा ही होता है। सब औरतें ना यहाँ पे साड़ी सूट वगैरह पहन के रहती हैं। तुम भी अपना सूट या साड़ी पहन जाती। ये लो जी, मैंने किससे बात कर ली? माँ के और भाभी के चमचे हो आप तो। अरे जब मुझे आदत नहीं है इन चीज़ों की तो मैं कैसे पहन लूँ? और सूट साड़ी पहन के कौन वॉक करता है? आप बताइए मुझे, आपने देखा है किसी को शहर में सूट और साड़ी में वॉक करते हुए? कोई नहीं करता है ऐसे। और आप लोग जबरदस्ती मुझ पे थोप नहीं सकते हो कोई चीज़ें, ठीक है? अमित आप चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अरे रिया, तुम समझती क्यों नहीं हो? हम 1 महीने की छुट्टी यहाँ पे आए हैं तो यहीं पे रहेंगे ना। मुझे भी तो मेरे माँ और पापा भाभी सबके साथ रहना है। तुम बताओ, पूरे साल तो हम लोग शहर में ही रहते हैं। ठीक है, तो अपनी भाभी और अपनी मम्मी से बोल दीजिए, मुझे ना रोक टोक नहीं करेंगी।
जहाँ मैं जाऊंगी मेरी मर्जी से जाऊंगी, मर्जी से आऊंगी, मुझे कपड़ों के बारे में भी नहीं बोलेंगी। और वो सोच रही है ना मैं साड़ी पहनूंगी, मुझसे नहीं पहनी जाती साड़ी वाड़ी, मैं नहीं पहनूंगी, पहले बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा बाबा, मैं उनको बता दूंगा। अब तो गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। चलो अब चुप हो जाओ, फालतू मत बोलो अब तुम, ठीक है? मुझे भी किसी काम से है ना पास वाले गांव में जाना है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और आराम से रहना तुम, ठीक है ना? ठीक है, जाइए आप। अरे भाई, अब इसको क्या समझाऊं? गांव का और शहर का बहुत फर्क होता है भाई। गांव में अलग ढंग से रहना पड़ता है, शहर में अलग ढंग से रहना पड़ता है। चलो कोई नहीं, समझ जाएगी, थोड़े दिन यहाँ पे रहेगी तो। अरे मुझे तो जब कपड़े के बारे में बोलते हैं ना तो मुझे गुस्सा क्यों आता है, पता नहीं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और मम्मी जी और दीदी पता नहीं कहाँ गांव में यही सब बातें होती हैं। और गांव वाले लोग है ना छोटे कपड़े वालों को देखते ही बुरा समझ लेते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, हम शहर के लोग सभी बुरे थोड़ी होते हैं। और मेरी नज़र में तो है ना इंसान की नज़र अच्छी होनी चाहिए, कपड़े मैटर कैसे करते हैं इनके लिए। चलो देखती हूँ एडजस्ट करके इन लोगों के साथ क्या होता है। चलो अब थोड़ी रिया से बात करके देख लेती हूँ, अगर वो मेरी बात मान जाए तो। रिया जी दीदी बोलिए। रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ठीक है? और गुस्से से कोई बातें ना ठीक नहीं हो जाती हैं। रिया देखो, तुम ये कपड़े यहाँ पे नहीं पहन सकती हो, तुम यहाँ पे सूट डाल लो। तुम्हारा और कुछ मन करता है, मतलब साड़ी सूट कभी कुछ, ये सब पहन लो रिया। गांव का माहौल होता है ना वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है? और कोई भी बात है ना गुस्से में हैंडल नहीं होती है, समझदारी से ही सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। जी दीदी कल के लिए सॉरी, मैंने बहुत कुछ बोल दिया गुस्से में। अरे मम्मी जी इतना गुस्सा कर रही थी ना तो मुझे भी गुस्सा आ गया, सॉरी दीदी। रिया गुस्सा मैं भी कर सकती थी लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ और मैं यही चाहती हूँ रिया कि कोई भी तुम्हें कुछ बोले ना, ठीक है? मम्मी जी में बहुत गुस्सा है, पहनने को तो मैं भी पहन सकती हूँ लेकिन मैं नहीं बहस करती उनसे, क्योंकि मुझे पता है गांव का माहौल बहुत अलग है, ठीक है? तुमने मुझे कल फटाक से बोल दिया 6 मीटर की साड़ी। रिया जो चीज़ें होती हैं हमें निभानी पड़ती हैं, साड़ी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं कहती जींस टॉप बुरी चीज़ है, लेकिन रिया हमें कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। भाभी सच में सॉरी, और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी थोड़ा अच्छे से रहूँ। सॉरी भाभी प्लीज़ सॉरी। चलो कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर किचन में चलते हैं, नहीं तो मम्मी जी बोलेगी कि दोनों बहुएं क्या कर रही है अंदर घुस के। चलो आ जाओ तुम भी, ठीक है? अरे सच में मैंने दीदी को कल क्या क्या सुना दिया फालतू में ही, दीदी ने तो बेचारी ने कुछ बोला भी नहीं था। सही कहते हैं किसी को गुस्से को ना कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। चलो थोड़ी देर उनकी हेल्प कर देती हूँ किचन में। बहू जी मम्मी जी बोलिए। अरे वो रिया कहाँ है? तू किचन में ही लगी रहेगी क्या? अरे उसको सर पे मत चढ़ा, तो उससे काम करवाया कर कुछ। क्या पूरे दिन वो फ्री बैठ के अपने छोटे छोटे कपड़े पहनती रहती है वो? अरे मम्मी जी कोई बात नहीं है, वो समझ गई है, अब नहीं पहनेगी वो ऐसी चीजें। अच्छा तो तूने उसको समझा दिया, तुझे लगता है वो मान जाएगी? अरे वो कहीं नहीं मानने वाली, मुझे सब पता है, ये शहर की लड़कियां है ना, ये बहुत सर पे चढ़ती है। अरे बोलने की तमीज नहीं है उसको। आज बताती हूँ, अगर मुझे दिख गई ना वो ऐसे कपड़ों में तो सोच लेना उसकी खैर नहीं है। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं होता, शहर की गांव की, अरे इंसान अच्छा होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी जी, कौन कहाँ का है कहाँ का नहीं है। और जो छोटे कपड़े पहनते हैं ना मम्मी जी वो खराब भी नहीं होते हैं, समझे? कुछ नहीं होगा, आप शांति से काम लीजिए, वो अपने रंग में बिल्कुल रंग जाएगी, देख लेना आप। ये लो जी महारानी आ गई है दूसरे गेटअप में रेडी होके, इसको तो शर्म लिहाज है नहीं। अब इसको क्या समझाऊं मैं, ऐसे कपड़े पहन के घूम रही है, देख ले तू आज भी, तुझे बिल्कुल भी अक्ल नहीं लग रही है ना? मम्मी जी एकदम से मैं 6 मीटर की साड़ी थोड़ी लपेट लूंगी, धीरे धीरे सीख जाऊंगी ना, कोई बात नहीं। अच्छा जबान लड़ा रही, रुक बस। मम्मी जी हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, समझे? ये हाथ नीचे कर लीजिए आप। रिया ये तुम क्या कर रही हो? अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरा हाथ पकड़ा? तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरा हाथ पकड़ने की? और तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है? अपनी सास का हाथ रोका तूने। अभी बताती हूँ मेरे बेटे को आने दे तू आज, अब तेरी खैर नहीं है। आने दीजिए आपके बेटे को, ये कोई मतलब थोड़ी होता है कि आप मेरे ऊपर हाथ उठाएंगी। और किसने हक दिया आपको हाथ उठाने का? आप मुझे मार कैसे सकती हैं? ये सहन नहीं करूंगी मम्मी जी मैं।
और जब मैंने बोल दिया मैं धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी, सब सही हो जाएगा, लेकिन नहीं, आपको तो मुझसे लड़ाई करनी है ना। और वो तो दीदी के कहने पर मैं ये सब चेंज होने की सोच रही हूँ, लेकिन अब मम्मी जी मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगी। जो मेरा मन करेगा वो कपड़े पहनूंगी मैं, ठीक है। अरे मम्मी जी, आपको क्यों उसको मारना था? क्यों हाथ उठा रहे थे आप उसके ऊपर? अरे बहू, तुम मुझे ये कह रही है मैं क्यों हाथ उठा रही थी? जीना हराम कर रखा है उसने मेरा। तुझे पता है बाहर पड़ोसी कितनी बातें बना रही है हमारे बारे में? तुझे पता है कितनी बातें उठ रही हैं उसकी? और मारू भी ना उसको मैं। अरे उसकी तो जान निकाल दूंगी मैं। अरे आने दे आज मेरे बेटे को शाम को, आज बताती हूँ इसको मैं। बहुत शर पे चढ़ गई है ये। मम्मी जी आप भी बहुत गुस्सा कर रही हैं उसके ऊपर। क्या हो गया? अभी वो छोटी है, समझ जाएगी। अरे मैंने बोला तो था वो सब मान लेगी हमारी बातें, धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। लेकिन नहीं मम्मी जी, आपको भी लड़ाई करनी है, कर लीजिए जाइए लड़ाई, मुझे नहीं पता अब। अरे बस कर अपनी देवरानी के बारे में बातें करना। अरे बंद कर, क्या काम आएगी वो तेरे? फालतू की बातें कर रही है देवरानी की, तुझे मेर आ रही है देवरानी की। अरे सास जो बोल रही है वो गलत बोल रही है इसका मतलब। ठीक है तुम मुझसे बात ही मत कर, मैं अपने आप अपने बेटे से बात करूंगी, तुम लोगों से मुझे बात ही नहीं करनी अब। अरे ये तो देवरानी की बातों में आ गई है, इसको तो देवरानी प्यारी लगती है। अरे उस नालायक को तो मैं घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। हे भगवान, कौन समझाए इनको? हर चीज को समझाने का एक तरीका होता है, लेकिन नहीं, मम्मी जी को तो मार पिटाई तक आना है। अरे भाई वो क्यों खाएगी थप्पड़? अब देखो क्या होता है इस घर में, पूरा कलेश हो गया है। अरे आज तो आने दे अमित को, मैं बताती हूँ इस नालायक को। अरे इसको धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दूंगी, आज आने दे मेरे बेटे को। इसका तो बस करवाना है, बस मुझे रखना ही नहीं है इसको। मैं बनाती हूँ इसको जींस वाली बहू, अभी बताती हूँ इसको। अरे मम्मी क्या हो गया? आप यहाँ बैठ के क्यों रो रही हैं? अरे बेटा, अरे रिया ने मेरा हाथ तोड़ दिया आज, इतनी जोर से मरोड़ दिया मेरा हाथ। अरे बेटा बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। अरे बेटा क्या करूं मैं? क्या रिया की इतनी हिम्मत? उसने ऐसा किया? अभी बताता हूँ मैं, उसकी खैर नहीं। रुको माँ, अभी बताता हूँ मैं उसको। अब आएगा मुझे मजा, जब उसके लगेंगे ना दो कनपटी पे, जब भी मुझे मजा आएगा, जब भी चैन आएगा। अभी क्या है, अभी तो उसको घर से बाहर निकलवाऊंगी मैं धक्के मार के। मैं बनाती हूँ उसको सहरी मैडम। अरे चलो जाके सुनती तो हूँ क्या हो रहा है उनके कमरे में, देखती हूँ कितने लगते हैं उसके कनपटी पे। रिया क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी? क्या बात हो गई? अरे आपने मुझे मारा क्यों है? क्या हो गया? मैंने क्या कर दिया ऐसा और आप मुझे मार रहे हैं? क्यों? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे मार रहे हैं और आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया? और मुझसे पूछ तो लेते, मैंने गलती क्या करी है, मुझे ये तो बता दीजिए आप। अच्छा तुम ये मुझसे पूछ रही हो तुम्हारी गलती क्या है? तुमने मेरी माँ का हाथ क्यों मरोड़ा? और मुझे ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी हम माँ को हाथ लगाने की? और तुम्हें मैं इसीलिए शादी करके यहाँ पे लाया हूँ कि तुम मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाओ? हाँ, अरे उन्होंने मेरी पसंद से शादी करवा दी मेरी, वही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और तुम मेरी माँ को मार रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रिया? एक बार मुझसे पूछ तो लेते हुआ क्या था, आप भाभी से पूछ लेते। मैंने किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया। मम्मी जी मुझे मार रही थी तो बस मैंने हाथ पकड़ा था कि मम्मी जी मैं मार नहीं खाऊंगी आपके, और बस मम्मी जी ने आपको सिखा दिया और आपने आके मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। एक बार पूछ तो लेते कि मैंने क्या गलती की है क्या नहीं की है। अरे ये ज्यादा नाटक तो तुम अभी करोगी ना, मुझे पता है। तुम अपनी गलती को छुपाने के लिए यही करोगी। देखो मेरे घर में मेरी माँ की चलती है, ठीक है? भाभी भी मेरी माँ की मानती है सब कुछ, और तुम्हें भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे रहना है ना रिया, तो आराम से रहो। और ये सब कपड़े पहन के मैं नहीं रखूंगा फिर तुमको यहाँ पे। अगर मेरी माँ को पसंद नहीं है तो तुम साड़ी नहीं पहन सकती। अरे क्या इंसान का पहनावा ही उसे जज करेगा क्या? अगर मैं छोटे कपड़े पहनूंगी तो मैं बुरी हो जाऊंगी। वैसे भी मैं छोटे कपड़े पे पहन भी नहीं रही हूँ। अगर मैंने ये कपड़े डाले, क्या बुराई है इन कपड़ों में? कपड़ों से जज करोगे आप लोग हमें? मैंने बोल दिया ना, मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है? अगर तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारे कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है? अच्छा तो आप चाहते क्या हो, मुझे ये बता दीजिए। आप मुझसे क्या चाहते हो? कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ, अलग रह लूँ, आपको डिवोर्स दे दूँ, यही चाहते हो आप? ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है ना तो ठीक है, जाओ अपने घर, ठीक है? मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे अब। जब मैंने बोल दिया मेरी माँ की चलेगी तो मेरी माँ की ही चलेगी यहाँ पे। तुम्हें अपने घर जाना है, बेशक से चली जाओ तुम। तुम्हें डिवोर्स देना है, दे दो डिवोर्स। मैं कोई भूखा नहीं मर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ही रहूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अगर तुम्हें जाना है तो चली जाओ यहाँ से।
मेरे घर? अरे मेरे घर क्यों जाऊंगी मैं? तुमसे शादी करके आई हूँ मैं, कोई तलाक वलाक नहीं लेने वाली तुमसे, ठीक है? ये क्या मतलब हुआ कि मैं तलाक लेके चली जाऊं? ऐसा कभी भी नहीं होगा। अरे तो तुम फिर चाहती क्या हो? अरे आप अपनी मम्मी जी से पूछ ली ना, वो क्या चाहती हैं। अरे बेटा इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बातें क्यों बढ़ा दी तुमने, तलाक तक की बातें आ गई। अरे रहने दे बेटा, बहू ने तो देख मेरे ऊपर हाथ उठा ही दिया, अब मैं क्या बोलूं बेटा। अरे मम्मी जी कैसे झूठ बोल लेती हैं आप? मैंने आपके ऊपर कब हाथ उठाया, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। और आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है अपनी बेटे की गृहस्थी खराब करते हुए? अरे कैसी माँ हो आप? देख ले बेटा, आज बहू ने फिर से कोई वही बड़ी बातें कर दी कि कैसी माँ हूँ मैं। अरे मैं ही पिटूं और मैं इनकी बातें सुनूं? अरे बेटा तेरी माँ को यही बुढ़ापे में यही सब कुछ देखना था बस। अब जो करना है तुझे फैसला करना है। सुनो रिया, तुम क्या तलाक दोगी मुझे? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, ठीक है? और आज के बाद इस घर में घुस मत जाना। अरे ये क्या बोल रहे हो देवर जी? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ऐसे बोलते हुए? इतनी सी बात पर डिवोर्स लेने चल पड़े आप? ये कैसे कर सकते हो आप? अरे भाभी, आपको नहीं पता? अरे इसने मम्मी के ऊपर हाथ उठाया और अब भी मम्मी को क्या क्या बोलने जा रही है ये। मैं नहीं सुनूंगा अपनी माँ के लिए कोई भी शब्द, ठीक है? और मैं इसके साथ रहना भी नहीं चाहता। अब इसको बोलो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाए और जाए यहाँ से। अरे माँ, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? अरे मैं नहीं रहना चाहता इसके साथ अब। अरे जिसने मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा दिया, माँ को उल्टा सुल्टा बोल रही है, उसके साथ मैं जिंदगी निकालूंगा अपनी? नहीं माँ, तुम्हारी जहाँ इज्जत नहीं है मुझे वहां रहना नहीं है। चलो जाओ यहाँ से, खड़ी क्या देख रही हो? अरे आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया मैं आपको डिवोर्स दे के चली जाऊंगी? अरे मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, ठीक है? जब मेरा मन करेगा मैं वैसे रहूंगी, मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी, आपके कहने पर डिवोर्स दे दूंगी? ये कौन सी बात हो गई? इस बात के लिए मैं रिया के साथ हूँ, ठीक है? ये कोई बात नहीं हुई कि आप डिवोर्स दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, और किचन में जो हुआ था मेरे सामने हुआ। मम्मी जी ने झूठ बोली है ये सब बातें। अरे भाभी, ये बात आप बोल रही हो कि मम्मी झूठ बोल रही है? भाभी कितने साल हो गए हैं आपको यहाँ रहते रहते, फिर भी आप कल की आई हुई लड़की की फेवर ले रहे हैं? अरे मम्मी झूठ क्यों बोलेगी? ठीक है देवर जी, आपको यही लगता है ना कि हम झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, अपनी माँ से बोलिए, वो अपनी कसम, आपकी कसम खा के बोलेगी कि वो झूठ नहीं बोल रही है। चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। माँ, आप मेरे सर पे हाथ रख दीजिए कि इसने आपको मारा है। अरे इन लोगों को तसल्ली हो जाएगी, चलिए। नहीं बेटा, मैं तेरे सर पे हाथ नहीं रख सकती। अरे क्यों नहीं रख सकती माँ, क्या हुआ? बेटा मुझे माफ कर दे, बहू ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। बस मैं तो बहू के पहनावे से है ना उसको परेशान कर रही थी, वो नहीं मानी तो फिर मुझे लगा कि यही तरीका सही है, तो तुझको भड़का के फिर मैं बहू को यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे। अरे मम्मी, ये क्या बोल रही हो आप? और मुझे विश्वास नहीं हो रहा इन बातों पे, आप ये सब कुछ बोल रही हो। अरे मम्मी क्यों? आपका बेटा कितना विश्वास करता था आप पे, पता है आपको? बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे सच में गलती हो गई। अरे बेटा आज के बाद तेरे को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। माँ, ये आज आपने करके मेरा दिल तोड़ दिया, मैं सच बता रहा हूँ। मैं अपनी माँ पे आंख बंद करके विश्वास करता था, लेकिन आज आपने बहुत दिल तोड़ा है मेरा। रिया, मुझे माफ कर देना। भाभी, आप भी मुझे माफ कर देना। अरे मैं तो सोचे बैठा था, क्या क्या सोच लिया था मैंने कि मैं रिया को तलाक दे दूंगा। मैं रिया को मार भी दिया मैंने उसको। रिया सच में सॉरी यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सच में रिया, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कभी भी ऐसी चीजें होती है तो दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए। एक तरफ की बातें सुन के आप दूसरी को कैसे मार सकते हो? मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन क्या करूं, मैं आपको छोड़ भी नहीं सकती ना। चलो भाई बहुत हुआ, आप चलो। मम्मी जी आप भी स्माइल कीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है घर में। चलो हम भी सब बातें भूलते हैं, आप भी भूल जाइए, मस्ती से रहेंगे अब, ठीक है ना मम्मी जी? अरे बेटा तुम लोग बस मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है।
अरे मम्मी जी, कुछ अजीब नहीं लगना है, सब कुछ ऐसा तो चलता ही रहता है, छोटी मोटी बातें तो सब घरों में चलती है मम्मी जी। हमारे घर में अलग से थोड़ी चल रही है। तुम दोनों माँ बेटे सब मुंह बना के क्यों खड़े हो गए हो? चलो छोड़ो इन बातों को, अब हम सब खुश रहेंगे, ठीक है ना?